नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज जनपद औरैया की नगर पंचायत अचलदा के समाजवादी पार्टी के वर्तमान चेयरमैन और संभावित चेयरमैन प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ राजू पोरवाल से की खास मुलाकात। राजेश जी ने बताया कि नगर पंचायत अचलदा में अनगिनत विकास कार्य करवाए हैं। गलियां, स्ट्रीट लाइट, वाटर कूलर, अंबेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण, शहीद स्मारक के नाम से फव्वारा, मुक्तिधाम के लिए जगह निश्चित करवाई, बहुत जल्द कार्य करवाएंगे। स्टेशन बाजार में धर्मशाला की जगह पक्का तालाब शीघ्र ही बनवाया जाएगा। युवाओं के लिए स्टेडियम का कार्य निर्माण 5 एकड़ जमीन MRF सेंटर के पास बनवाने का कार्य चल रहा है। साथ ही समस्त नगर पंचायत वासियों को दी नवरात्रि, दशहरा, 12 वफात, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश जी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव नेताजी की दीर्घायु और शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना के लिए प्रार्थना की। आगे देखिए संपादक विनय के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं JJ न्यूज 24/7। आज बात कर लेते हैं औरैया जनपद की नगर पंचायत अचलदा में आए हुए। आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं राजेश कुमार और राजू पोरवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्रथम तो आपका सर हमारे चैनल में स्वागत है। अब सर हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जो वर्तमान आप यहाँ से अचलदा नगर पंचायत से जो चेयरमैन है, आप अपने 5 साल के अंदर ऐसे कौन कौन से कार्य कराए हैं, विकास कार्य कराए हैं नगर वासियों के लिए, वो सर बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर क्षेत्रीय जनता को आज रामनवमी और विजयदशमी, 12 वफात और दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र को ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले त्यौहार बहुत ही सद्भावना शांतिपूर्वक मनाएं। आपने अचलदा क्षेत्र में 5 साल के विकास की बात की। मैं पिछले 10 वर्षों से अचलदा का चेयरमैन हूँ, जनता के सहयोग से। और हमारे नगर क्षेत्र की जनता बखूबी ये जानती है कि 10 साल के पहले और आज के अचलदा में कितना परिवर्तन हुआ है। हम अगर अपने मुख से ये बात कहेंगे तो ये होगा कि अपनी बड़ाई की जा रही है। क्षेत्र की जनता में आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, प्रत्येक फुटपाथ, प्रत्येक गली आज नगर पंचायत की चमाचम है और सफाई व्यवस्था को लेकर हम लोग बहुत जागरूक रहते हैं। विकास के कार्य की अगर आप बात करें, अचलदा में जो बहुत छोटा कस्बा है, बहुत छोटी नगर पंचायत है, साधन संसाधन बहुत कम है, फिर भी तमाम सोर्सेज से जो विकास कार्य कराए हैं, जैसे अचलदा में शमशान घाट नहीं था, ये बहुत बड़ी समस्या थी अचलदा की। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कहीं जगह मिल जाए, जगह नगर पंचायत में थी नहीं। काफ़ी नगर की जनता ने भी प्रयास किया। किसी तरीके से इस समस्या के समाधान के लिए हमें एक जगह मिली। हमें गर्व इस बात का है कि हमारे परिवार के राकेश पोरवाल, पप्पू पोरवाल जी द्वारा उस जगह को खरीदा गया और उस जगह 2 बीघा जगह नगर पंचायत को दान दी गई। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी नगर पंचायत की ये थी, वो लगभग उसका समाधान हो चुका है। उसको बनना है, उसका भी जो एस्टीमेट है वो शासन को गया है। जैसे ही पैसा आएगा वो उसमें भी काम शुरू हो जाएगा। इधर अंबेडकर पार्क जो नगर पंचायत अचलदा के जस्ट बगल में है, काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, उसका जो सौंदर्यीकरण कराया है, आप लोग जनता देख रही है, नगर के क्षेत्र के लोग देख रहे हैं। उसमें बहुत कुछ अच्छा, शाम के टाइम जब लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें बड़ा बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा धर्मशाला के बगल में पक्का तालाब हुआ करता था, जो आज बिल्कुल खराब कंडीशन में है। वहाँ गंदगी का भंडार लगा रहता है। उसको अभी कुछ दिन बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा। 20-22 लाख के रुपयों से उसका जीर्णोद्धार होगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा। अचलदा फपून मार्ग पर शिवपुर चौराहे पर शहीद स्मारक के नाम से फुवारा वगैरह काम चल रहा है। उसमें भी बहुत जल्द जो है वहाँ फुवारा और शहीद स्मारक बनाया जाएगा। जगह जगह वाटर कूलर गरीब लोगों के लिए, आए हुए यात्रियों के लिए, नगर में जो लोग आते हैं उनके लिए पूरे नगर में 30 वाटर कूलर बहुत अच्छे ढंग से उनका काम हुआ है और लोगों की जनता, नगर की जनता को उससे राहत मिली है। पूरे नगर में लाइट की व्यवस्था चाक चौबंद, सफाई के लिए हमें अचलदा को अवार्ड भी मिला है। आप लोगों ने देखा भी होगा आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। यही तमाम चीज़ें हैं जो जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, उस पर हमने खरा उतरने का प्रयास किया है। और जो काम अभी शेष है, मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हम पे आप भरोसा रखें। ऐसा कोई काम नहीं होगा, रह जाएगा। जो जनता जिसकी नगर को जिसकी आवश्यकता हो, सारे के सारे काम करा कर आपको दूंगा। बस हम पे आप विश्वास बनाए रखिएगा।
सर जैसा आप बता रहे थे, जो विश्वास की बात कर रहे थे, 2 कार्यकाल में आपको समय दिया है, नगर पंचायत अछल्दा की जितने भी वासी थी सब लोगों ने मौका दिया। आपने बहुत डिटेल से बताया स्वच्छ भारत के स्कीम के तहत जो भी आपने बताया कि गलियां, पानी के लिए, पेयजल की समस्या, पार्क। अब सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं तक आपने देखा होगा नगर पंचायत स्तर पर युवाओं के लिए जो आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा था, आपने स्टेडियम के लिए कोई कार्य सोचा हो या कहीं आप कह रहे थे एस्टीमेट बना रखा है, ऐसा सर कहाँ है बताएं। देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया हमसे। अछल्दा क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ, नगर क्षेत्र की जनता को, कि अछल्दा से मात्र 3 किलोमीटर दूर छछून के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बगल में एक MRF सेंटर का बन चुका है। उसके जस्ट बगल में लगभग 5 एकड़ जगह पे चारों तरफ बाउंड्री हो चुकी है, नीचे से उसको पिलर बनवाकर पूरी बाउंड्री बनवाई गई है। आगामी समय में अछल्दा के लिए एक जो आप कहना चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए ये एक सौगात होगी, वहाँ इतना भव्य स्टेडियम बनेगा जो यहाँ की आवश्यकता है उससे ज़्यादा, जो लोग सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर वहाँ काम करने का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं तक सर आपसे जानने का हम प्रयास करेंगे, जो 2 कार्यकाल आपने वर्क किया है, आपकी अछल्दा नगर पंचायत बहुत छोटी पंचायत है, उसके बावजूद सर आपकी पंचायत में सुनने में ये आया है, मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है जहाँ सांस्कृतिक मैदान के लिए, चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो, इसके लिए आपने कुछ सोच रखा हो। सही है, बिल्कुल जगह का अभाव एक बड़ी समस्या है। हम लोग प्रयास करेंगे आगे, अगर हमें जनता का द्वारा अगर आशीर्वाद मिलता है, जो कि मिलता रहा है, ऐसा लग भी रहा है कि पूरी नगर की जनता के मन में जो है, हमने जो काम किया है, हमारा जो स्वभाव है, हम लोग जिस मन से दिल से लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके दुख सुख में साथ रहते हैं। पूरे 5 साल तक मैंने किसी व्यक्ति को परेशान करने का काम नहीं किया। ये सब लोग जगह जगह चर्चा करते हैं, तो जनता इस चीज़ को जान रही है और जनता आगामी आने वाले चुनाव में भी, आप विश्वास मानिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आगामी चुनाव में भी पिछले चुनाव से बेहतर परिणाम देखने को आपको मिलेगा। और जो आपने बात की है, यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम के लिए जगह नहीं है, उसके लिए हमने जगह चिन्हित कर रखी है, उसका भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। राजीव सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, अपनी अछल्दा नगर पंचायत में एक रेलवे स्टेशन भी है सर जी। इसके जगह आपने देखा होगा कि जब जो आप बात कर रही थी, जो भी यात्री आते हैं, कहीं ना कहीं तक नगर पंचायत का यदि सर विकास करना है तो इकॉनमी बढ़ानी पड़ेगी। इकॉनमी बढ़ाने के लिए जो व्यापारी वर्ग है या कोई यातायात का जब साधन बढ़ेगा, रेलवे के लिए आपने कोई वर्क किया हो, जैसे यहाँ ट्रेनों का ज़्यादा मतलब स्टॉपेज के लिए आपने कोई मांग की हो इस क्षेत्र में, तो बताएं। देखिए, पिछले 2-3 साल कोरोना की चपेट में रहे जी। कोरोना की वजह से जो साधन, जो ट्रेनें हमारे अछल्दा स्टेशन पर स्टॉपेज करती थी, कहीं ना कहीं वो सारी ट्रेनें निरस्त रहीं। उसके बाद कोरोना खत्म होने के बाद भी ट्रेनों का ठहराव अछल्दा स्टेशन पर नहीं हुआ। इसके लिए वेलफेयर सोसाइटी और भी ऐसे संगठन हैं जो वक्त समय समय पर उनके लिए प्रयास करते रहे हैं, चाहे वो हस्ताक्षर सहित हो या कहीं कोई ट्विटर पर हो, तो हम ट्विटर पर भी ये ट्विटर करते रहते हैं और हमारा जो बेटा हर्षित है वो उसमें सक्रियता से जुड़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है पहले हमें मिलती थी, तो ये आज एक भी एक्सप्रेस ट्रेन अछल्दा के लिए नहीं है। मैं रेलवे विभाग से, केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अछल्दा एक ऐसी जगह है जहाँ से जाने आने के लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं। इस पर ध्यान देकर अतिशीघ्र कई एक्सप्रेस ट्रेन अछल्दा में ठहराव की जाए, ये हमारी मांग है। इसमें अगर कहीं कोई आवश्यकता पड़ेगी, मैं सक्रिय रूप से इसमें शामिल रहूँगा और हूँ भी शामिल। राजेश सर, और आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपने देखा होगा कि नगर पंचायत अछल्दा में क्या है, ऑल यूपी में सर आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो, हर जगह सर आपको देखने को मिलता है। आपको मैं भी आ रहा था आपके पास, मैंने देखा था यहाँ गाय का बहुत ज़्यादा है, जो गाय वगैरह गाय की गौशाला बनी हुई है, लेकिन ये कहीं ना आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। आपने नगर पंचायत अछल्दा के लिए कहीं गौशाला का निरीक्षण किया हो या कहीं गए हो, तो उसके लिए कोई आपने चिन्हित जगह कर रखी हो? इस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? इस क्षेत्र में देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है जी। और इस क्षेत्र में अछल्दा पसिया रोड पर जी सिंचाई विभाग की जगह पर शासन सत्ता का सहयोग मिला और उस सहयोग के तहत वहाँ एक गौशाला का निर्माण हुआ है। आप जाकर के देख सकते हैं, 3 सेट से लेकर के और इंटरलॉकिंग भी हुई है। वहाँ पर कम से कम इस समय 75 या 70
72 के आसपास गाय वहाँ कंटिन्यू रहती हैं और 4 लोग सुबह शाम वहाँ, 2 लोग दिन में और 2 लोग रात में वहाँ ड्यूटी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने मेरापुरी नगर पंचायत का जो भी स्टाफ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं आई जो मतलब जिससे वहाँ पर कोई असुविधा रही हो। लेकिन ये जो आपने बताया कि आवारा छुट्टे जानवरों का जो जिससे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या गंभीर है। इसको ये मेरे हाथ में है भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए इस समस्या का कैसे निदान हो। राजू सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, भारत सरकार और राज्य सरकार का फोकस रहता है स्वच्छता के ऊपर। 2014 को आपने देखा होगा कि पीएम साहब ने उद्बोधन में ये बोला था कि स्वच्छता का उन्होंने उसी दिन संदेश दिया था। स्वच्छता के फील्ड में आपने अपनी नगर पंचायत अछल्ला में 2 कार्यकालों में कौन कौन सा वर्क करवाया है, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, स्वच्छता अभियान पूरे भारत का एक मिशन है और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इस बात को गंभीरता समझना चाहिए। और मैं नगर पंचायत अछल्दा चेयरमैन होने के नाते मैं बता दूं आपको, इसके प्रति मैं बहुत सजग रहता हूँ। हमारे अछल्दा में एक समस्या है बहुत बड़ी, पानी की निकासी। समस्या इसलिए है कि एक तो रेलवे लाइन है, एक तरफ नहर बम्बा है, 2 बम्बा, एक नहर है। तो हम लोग पानी की निकासी के लिए कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। अगर हमारी सीवर लाइन या पानी की समस्या का समाधान हो जाए तो हम लोग और इसको अछल्दा को और स्वच्छ दे सकते हैं, अछल्दा को और स्वच्छ बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन परिस्थितियों में से जूझते हुए भी हमने सरकार के द्वारा जो MRF सेंटर के लिए जो हर नगर पंचायत को दिया गया है, सबसे जल्दी हमने लोगों ने वहाँ तैयार कराया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस MRF सेंटर जो जनता नहीं समझ रही होगी MRF सेंटर क्या चीज़ है, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि MRF सेंटर का काम ये है कि नगर में जितना भी कूड़ा, पन्नी, प्लास्टिक या इस तमाम तरह के जो मटेरियल जो गंदगी का रूप ले लेती है, ऐसे जो निकलते हैं, ये सारा मटेरियल उस MRF सेंटर में जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वहाँ मशीन लगी हुई है। तो ये जो एक समस्या जो गंदगी की रहती है, उससे क्षेत्र की जनता को निजात मिलेगी। मैंने यहाँ उसके लिए कूड़ा जाने के लिए ट्रैक्टर भी खरीदे हैं, लोडर भी खरीदे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें खरीदी जिससे नगर की जनता को मिल भी रहा है, बहुत जल्द और भी मिलेगा। जगह जगह जो गंदगी का अंबार देखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, हमने अछल्दा में 5 या 6 जगह शौचालय बनवाए हैं। नेवलगंज में नदी के पुल के पास शौचालय बनवाए, कई यूरिनल बनवाए हैं। शांति गेस्ट हाउस के सामने नेवलगंज बनवाए हैं। पसिया रोड पर पिंक टॉयलेट का निर्माण किया है। नहर बाजार में जो प्राइमरी स्कूल उसके बगल में टॉयलेट और शौचालय का निर्माण किया है। फपून रोड पर शिवपुर चौराहे पर हम लोगों ने यही कनम टॉयलेट और शौचालय का निर्माण कराया है। ऐसे कई काम हैं जो जिससे गंदगी फैलती थी क्षेत्र में, हमने उसको रोकने का काम किया है। हमारी पूरे स्टाफ ने उसमें पूरा सहयोग किया है और कोशिश ये रहती है कि कहीं कोई शिकायत ना मिले। अगर कोई शिकायत मिलती है तो हम लोग उस पर बिल्कुल ध्यान देने का प्रयास करते हैं। राजेश जी, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, आप नगर पंचायत के भी जो बात कर रहे थे, आप नगर पंचायत चेयरमैन पद तक ही सीमित नहीं है। सर, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो नगर निकाय का बिगुल बच चुका है, आपकी पार्टी की आगे क्या रणनीति है। यही आपने देखा हो सत्ता पक्ष का दावा है। भूपेंद्र जी ने उस दिन स्टेटमेंट दिया था कि जो विधानसभा चुनाव 2022 में आपने देखा हो जिस हिसाब से उनकी जीत हुई थी, जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी में वापसी गई थी, तो उन्होंने ये कहा था नगर निकाय में उससे आंधी के साथ वापसी होगी उनकी। सर, आपको क्या लगता है कि नगर निकाय में आपकी और आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। 1992 से लेकर आज तक 30 साल हो गए मैं समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और पूरा क्षेत्र जानता है कि मैंने ऐसा कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो पार्टी के खिलाफ में हो। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पूरे जिले के नेता, हमारे आदरणीय दिव्यापुर के विधायक प्रदीप यादव, सभी लोगों का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है। आज भी आशीर्वाद उनका हमारे ऊपर है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम कभी भी जिस पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तो सक्रियता के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। और जनता, जो क्षेत्र की जनता वो जानती है और हमारा जो काम करने का तरीका है वो सभी को साथ लेकर सबका सम्मान करते हुए जो भी काम उनके हैं उनको करने का प्रयास रहता है। इसलिए हमारी जनता, क्षेत्र की जनता समाजवादी पार्टी के विचारों से सहमत बनाए रहती है, उनसे जुड़ी रहती है। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि पार्टी हम पे पूरा भरोसा करती है और पार्टी के भरोसे पर हम खरे उतरेंगे। एक बार पुनः समाजवादी पार्टी अछल्दा से जीत का परचम लहराएगी। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि अछल्दा नगर पंचायत को छोड़ के ऐसा नहीं है अछल्दा नगर पंचायत तक आप सीमित नहीं, आपकी पार्टी की आगे क्या रणनीति है? अब की बार का जो परिणाम आएगा नगर निकाय का,
उसका परिणाम कैसा रहेगा? देखिए, ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, जी इस विधानसभा के चुनाव में सब लोग देख रहे थे कि अखिलेश जी की बहुत प्रचंड लहर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये लहर कहाँ थम गई, कैसे थम गई, कौन सा मैसेज दिया सत्ता पार्टी ने, जिससे हमारा वोट कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ और हम जहां तक पहुंच सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाए। निश्चित हमारी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, ये सही बात है, लेकिन सत्ता तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसका हम लोगों को बड़ा मलाल है, खेद इस बात का है। लेकिन चूंकि ये राजनीति है, चुनाव जीते और हारे जाते हैं, एक बार हम लोग पुनः जनता के साथ, जनता की उन समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। और मैं वादा कर रहा हूं, ये जो नगर निकाय के चुनाव है, समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत अच्छी है और उनका जो फोकस इस चुनाव को लेकर के है पूरे प्रदेश में, परिणाम बहुत बेहतर मिलेंगे आपको। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे राजेश कोरवाल और राजू जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि सर, जो आप जिक्र कर रहे थे, जब उनसे राजनीति की बात की थी, समाजवादी पार्टी की रणनीति की, तो उन्होंने ये कहा कि प्रचंड लहर थी, लेकिन सर आपकी पार्टी की प्रचंड लहर होने के बावजूद वो वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाई। उस बात पर चर्चा न करते हुए सर से आपसे जो नगर पंचायत स्तर से जो बात की थी, वर्तमान आप चेयरमैन भी हैं और चेयरमैन के दावेदार भी हैं जो आगे सत्र के लिए, सर से जो बात करके मैं जानने को मिला, उन्होंने 5 या 2 कार्यकाल में जो भी वर्क कराया है सब डिटेल से बताया है। साथ ही उन्होंने नवरात्र, 12 वफात, दीपावली, दशहरा की नगरवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ में धन्यवाद।